नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2024 और 25 के संदर्भ में। जी हां, अभी तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, एग्जाम कब तक होगा, वहीं पर क्या इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग होगी अथवा नहीं होगी, मेंस इंटरव्यू होगा अथवा नहीं होगा, इसी के अलावा सिलेबस को लेकर भी कंफ्यूजन है। हालांकि पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। इसी के अलावा सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो अभी भी कई अभ्यर्थियों के मन में है, क्या यह प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जनवरी का रिजल्ट जो री एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट कब आएगा, सीपीसीडी का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। संशोधन यदि आप कराना चाहें तो कब तक संशोधन करा सकते हैं, सीधी इंफॉर्मेशन हम आपको सीधी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और एग्जाम के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें, आप ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, आप 599 में ले सकते हैं। इसी के अलावा फरवरी या मार्च में होने वाले सीपीसीडी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह भी कोर्स मिल जाएगा। वैसे तो मार्च में एग्जाम होना है, किंतु जनवरी में जो री एग्जाम हुआ था उस पर नया सीपीसीडी होना था, जिसके चलते फरवरी में भी हो सकता है नया सीपीसीडी आपको देखने को मिल जाए। वहीं पर हम बात कर लें आगे, बिजली विभाग का संपूर्ण कोर्स हो, यह भी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस कोर्स के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक नोट्स, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसी के अलावा ग्रुप 4 का संपूर्ण बैच आप लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक 799 में ले सकते हैं। बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी में। यहां पर बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट और जो नॉन टेक्निकल पद है उसको ध्यान में रखकर ये 100 मार्क्स का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग में जीके कंप्यूटर पर आधारित ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है विद एक्सप्लेनेशन। यहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। इसी के अलावा ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बिजली विभाग के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन की भी लिंक दी गई है, जिससे यहां पर आप टेस्ट सीरीज और कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। चलिए, तो आते हैं मुख्य खबर पर। सबसे पहले आपको बता दें, हाल ही में 11 और 12 जनवरी को री एग्जाम हुआ है सीपीसीडी का। इसका रिजल्ट के अंतर कई सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 4 के आवेदन 4 फरवरी से प्रारंभ होंगे और वहीं पर अंतिम तारीख बिजली विभाग की 7 फरवरी है। तो ऐसे में सीपीसीडी का यदि रिजल्ट आ जाता है तो ये अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि आवेदन करने के समय आप सब जानते हैं सीपीसीडी का सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक चाहे व्यापम हो चाहे बिजली विभाग हो, समस्त योग्यताएं पूरी आपके पास होना चाहिए। तो स्कोर कार्ड आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी सिर्फ 6-8 सितंबर के शो हो रहे हैं। तो आशा है कि जल्द आपको 2 से 4 दिनों में सीपीसीडी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ग्रुप 4 और बिजली विभाग दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, बात कर लें हम इसके आवेदन की अंतिम तिथि। देखिए, पहले आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 थी, जिसे बढ़ाकर यदि हम बात करेंगे बिजली विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, इसके आवेदन की अंतिम तिथि आप देख पा रहे हैं 7 फरवरी 2025 कर दी गई। वहीं पर एडिट या रेक्टिफिकेशन की बात करें, यदि आप संशोधन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी आपने की है, मिस्टेक की है, तो आप 8 फरवरी 2025 तक इसके संशोधन कर सकते हैं। और आवेदन में जो संशोधन है ये 20 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुके हैं। इसी के अलावा बिजली विभाग में देखिए सेकेंड क्लास के पदों की भी भर्ती निकली हुई है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2025 है, ठीक है। तो इन दोनों ही फॉर्मों में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बिजली विभाग में दोनों ही पदों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, ठीक है। आगे बात करें सर, इसका सिलेबस क्या, इस चयन प्रक्रिया क्या है, क्या माइनस मार्किंग होगी क्या? तो देखिए, पहले भी हमने आपको बताया है, यह कंप्यूटर आधारित मतलब सीवीटी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी। 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं इस सीवीटी में न्यूनतम जो कट ऑफ होगा, मतलब क्वालिफाइंग है 25% मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी फिर मेरिट के आधार पर इसका जो कट ऑफ होगा उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। वहीं पर बात करें सर, 100 प्रश्न 100 अंकों के हैं, तो क्या इसमें ड्यूरेशन रहेगा? तो यहां पर आपको बता दें 2 घंटे का समय इसमें रहने वाला है। किसी भी प्रकार का मेंस माइनस मार्किंग इंटरव्यू नहीं होगा, ये हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं। चलिए, आगे आपको बता दें, क्या ये प्राइवेट भर्ती है या गवर्नमेंट भर्ती है? तो देखिए, यहां पर आपको बता दूं, किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आया है। हो सकता कुछ यूट्यूबर ने बता दिया है कि ये प्राइवेट भर्ती में। आपको बता दूं, रूल बुक पर जाइएगा
स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञापन नियम पुस्तिका जो कि 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। अब किस पॉइंट को लेकर अभ्यर्थी इसमें परेशान है, तो यहां पर देखिए परिवीक्षा अवधि, देखिए यह नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि सहित 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर इस परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा और विस्तारित परीक्षा अवधि में भी यदि आपका प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं है तो अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की जा सकेगी। देखिए जो भी पद आए हैं उसमें आपने देखा होगा प्रशिक्षु एक शब्द जोड़ा गया है जिसका मतलब है ट्रेनी, मतलब इनिशियल 3 साल के लिए एज अ ट्रेनिंग पीरियड पर आप रहने वाले हैं और उस ट्रेनिंग पीरियड में यदि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, देखिए कोई भी सरकारी भर्ती हो, सरकार काम करने के लिए आपको अपॉइंट कर रही, काम नहीं करोगे तो कोई भी निकाल ही देगा, ठीक है। तो यहां पर 3 वर्ष का आपको ये मान के चलिएगा परिवीक्षा अवधि रहेगी और बेसिकली इस परिवीक्षा अवधि में आप छोड़ते हैं तो बॉन्ड वगैरह भरना पड़ेगा, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी आपको बता दें परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर संतोषजनक काम रहने पर परमानेंट आप इसमें नियुक्त होंगे। ये पूर्णतः सरकारी भर्ती, प्राइवेट नहीं है। खुद यहां पर आप सरकार के ऑफिशियल हैंडल पे भी जा सकते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट के, जहां पर उन्होंने इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। आगे आपको बता दें, देखिए ऊर्जा विभाग में जब 23 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी तो उस लास्ट डेट तक आपको बता दें कुल आवेदन 58,000 प्राप्त हो चुके थे। अब 23 जनवरी से आज 29 जनवरी मतलब 6 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक माने 62 से 65,000 आवेदन इसमें आ चुके हैं। इसी के अलावा 7 फरवरी तक यदि सीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा तो 75 या 80,000 तक इसके आवेदन जा सकते हैं। देखिए इसमें कंपटीशन कम इसलिए क्योंकि इसमें सभी प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड कराया जा रहा है। सिलेबस की बात करें तो देखिए जो नॉन टेक्निकल पद हैं, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 हो या स्टोर असिस्टेंट हो या शीघ्र लेखक हो या सुरक्षा अधिकारी हो, अग्निशामक, इन सबका एक कॉमन देखिए सिलेबस है। और जो कॉमन सिलेबस है देखिए जनरल सिलेबस में आपको बता दें वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसके अलावा इकोनॉमी वगैरह आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नॉलेज एंड एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको देखना है। और मध्य प्रदेश का जीके भी शामिल है और करेंट अफेयर के टॉपिक यहां पर मेंशन करके रखे। मतलब आप यदि देखें सबसे ज्यादा वेटेज जीके का आपको दिखाई देगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहां पर आईटी का बेसिक नॉलेज हो, इंटरनेट का नॉलेज हो, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको देखना है, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। और देखिए इन्होंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, टॉपिक मेंशन नहीं किए। तो जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं मतलब बेसिक टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग मैथ्स के, वही आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कंप्यूटर का जीके का है। तो इसी कारण हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है इसमें 100 में से हमने 40 प्रश्न रखे हैं। 40 प्रश्नों में हमने एमपी जीके भी शामिल किया है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर भी लिया है, एमपी जीके भी लिया है, इंडिया जीके भी लिया है और वर्ल्ड जीके भी लिया है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया आपने देखा हो कितना शानदार कंटेंट हमने विद एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर उसके बाद 30 नंबर का हमने कंप्यूटर रखा है और 10-10, 15-15 नंबर का, बेसिकली 15-15 नंबर का, किसी में 10-10, 12 भी हो सकता है, 15-15 नंबर का रीजनिंग और मैथ रखा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो यहां पर बेसिकली इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एग्जाम में, वही हमने हमारी टेस्ट सीरीज में दिया है। और कुछ टेस्ट में हमने एडवांस अलजेब्रा के और एडवांस कंप्यूटर का भी डाल दिया है। तो जैसे जैसे आगे आप टेस्ट में बढ़ जाते जाएंगे बहुत ही शानदार आपको अनुभव मिलेगा। और इसी के अलावा जो भी टेस्ट हैं इनकी टेस्ट पीडीएफ भी हम अब धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, इसी में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको आज की इस वीडियो में आपको बताई है। चलिए अब एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश से पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के यदि आप नोडल एजेंसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे MPWZ पर, तो सबसे टॉप पर देखिए एक लाइन स्क्रॉल हो रही जिसमें लिखा है एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट ऑन 3rd and Class 4 पोस्ट के लिए। और जो टेंटेटिवली है मतलब संभावित है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025, मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी संभावित परीक्षा तिथि बताई जा रही है। अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं सर आवेदन तिथि बड़ी है 7 फरवरी, संशोधन 8 फरवरी तक कर सकते हैं, तो क्या इसकी परीक्षा तिथि भी बढ़ेगी? तो जहां तक देखिए बिजली विभाग के सारे काम टाइम टू टाइम होते हैं, मतलब अप्रैल तक इन्हें ज्वाइनिंग भी देना है।
तो ज्यादा से ज्यादा यदि एग्जाम डेट बढ़ी भी तो 10 से 12 या 15 मार्च आप खूब मान के चलिएगा, बाकी एग्जाम मोस्टली अपने सही समय पर ही होगा। इसलिए आप तैयारी जारी रखिएगा। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और टीआर टेस्ट सीरीज भी अकेली आप ले सकते हैं। तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको बताई है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9009530286 पर कॉल अथवा मैसेज मुझे कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो भी आप ऑफलाइन कमेंट्स कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो और कोई क्वेरी छूट गई तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।